नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली 7.3 मैथ्स क्लास 9th एनसीईआरटी सॉल्यूशन शुरू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करेंगे। देखिए एक्सरसाइज 7.3 जो त्रिभुज चैप्टर है ट्राइंगल, उसी का जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या कहा है कि AD एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ABC का शीर्ष लंब है। तो देखिए क्या है, ये एक जो है हमारा त्रिभुज है ABC। पहले तो बोला है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब AB बराबर AC है। देखिए दिया हुआ है और साथ में दे रहा है कि जो ABC का शीर्ष लंब है वो है AD, मतलब AD जो है शीर्ष लंब है, परपेंडिकुलर है। तो देखिए एक चीज़ आप समझ लीजिए कि पहले ही वैसे तो इसमें प्रूफ भी करना है कि AD रेखाखंड CB को समद्विभाजित करता है, ये चीज़ प्रूफ करना है। लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए कि कभी भी समद्विबाहु त्रिभुज हो या समबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज में जो शीर्ष लंब होता है वो अपने जो तीसरी भुजा होता है उसको बराबर समद्विभाजित करता है। लेकिन इसमें यही चीज़ प्रूफ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लिखते हैं त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में, किसमें ABD तथा ACD में, इन ट्राइंगल, इंग्लिश वाले लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABD एंड ACD। तो अब देखिए सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है, हमको इसमें ये 90 डिग्री दिया हुआ है और ये 90 डिग्री दिया हुआ है। तो हम लिख देंगे एंगल ADB बराबर एंगल ADC। क्यों? क्योंकि दोनों क्या हैं, 90 डिग्री हैं, परपेंडिकुलर है। ठीक है। फिर दूसरा आपको क्या दिखा है, अब 90 डिग्री को क्या कहते हैं, राइट एंगल बोलते हैं हिंदी में, है ना, राइट एंगल इंग्लिश में बोलते हैं, सॉरी। और फिर दूसरा है हमें AB बराबर AC। ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पर दिया है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु दिया, द्विबाहु। और ये क्या है, ये दोनों के लिए हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस यानी कर्ड। ये दोनों के लिए क्या है, हाइपोटेनियस यानी कर्ड। और तीसरा जो है हमारा AD बराबर AD, ये क्या है, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ यानी साइड कॉमन, है ना, ये दोनों में कॉमन साइड है, उभयनिष्ठ कॉमन साइड है। तो बाय RHS के द्वारा क्या प्रूव हो गया, ABD कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गया, ABD ACD के कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गया, ACD के कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गया। अब जैसे ही कॉन्ग्रेंट प्रूव हुआ तो आप कॉन्ग्रेंट के बाद आप कह सकते हो, यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आप कह सकते हो कि अतः BD बराबर DC। कैसे? CPCT से, है ना। कई बार मैंने बताया CPCT क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। कभी भी दो ट्राइंगल को अगर आपने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया तो फिर वो CPCT से बराबर होते हैं। और अतः ये भी कह सकते हो, ये जब अगर बराबर है तो लिख देंगे अतः जो बिंदु D है, बिंदु D मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है ना, किसका, BC का। यानी कि AD रेखा BC को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ये चीज़ आप लोग अपने मन से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो पहला वाला प्रूव हो गया, समद्विभाजित करता है। दूसरा देखिए, जो चूँकि हमने पहले ही प्रूव कर रखा है कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज सर्वांग सम है, और सर्वांग सम है तो हम कह सकते हैं कोण BAD बराबर कोण CAD। अब हम ये कोण दोनों आपस में बराबर दिखा दिए हैं, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर दिखा दिए हैं। तो इसका मतलब कि हमने कह दिया कि AD कोण
ए को समद्विभाजित करता है, ये भी प्रूव हो गया, समद्विभाजित करता है। ठीक है, बाकी आप लोग लिख लेंगे, चूँकि मैं उंगली से लिखता हूँ इसलिए बहुत अच्छी राइटिंग नहीं बन पाती है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक त्रिभुज जो है ए बी सी की भुजाएं ए बी और बी सी और मध्यिका ए एम क्रमशः पी क्यू आर की पी क्यू क्यू आर और पी एन के बराबर हैं। तो दिखाना है कि ए बी एम सर्वांग सम है पी क्यू एन के, ठीक है, और ए बी सी सर्वांग सम है पी क्यू आर के। तो देखिए क्या करना है हमें तो सबसे पहले जो जो दिया है, देखिए यहाँ पर दिया है ए बी बराबर है पी क्यू के, बी सी बराबर है क्यू आर के और ए एम बराबर है पी एम के। यानी ये देखिए इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। अब कह सकते हैं हम सबसे पहले ये वाला प्रूव करने के लिए त्रिभुज ए बी एम तथा इंग्लिश वाले एंड लिखेंगे त्रिभुज ट्राइंगल पी क्यू एन में। ठीक, तो हम सबसे पहले लिखेंगे ए बी इक्वल टू पी क्यू, ए बी इक्वल टू पी क्यू, फिर ए एम इक्वल टू पी एन और बी एम। ठीक है, अब देखिए बी सी है, यहाँ पर हमें बी एम तो मालूम नहीं है ना, हमें तो मालूम है बी सी, लेकिन ये तो मालूम है कि ये मध्यिका है, ए एम क्या है, मध्यिका है, यानी एम मध्य बिंदु है। तो हम लिख देंगे कि यहाँ पर तीसरा वाला लाइन लिख सकते हैं, तीसरा वाला लिख सकते हैं यहाँ पर पी एन हो गया। तीसरा वाला हम लिख सकते हैं कि बी सी बराबर बी सी बटे 2 बराबर क्यू आर बटे 2। क्यों? क्योंकि बी सी बराबर क्यू आर, यहाँ पर देखिए बी सी बराबर क्यू आर है। अब बी सी बट्टे 2 को क्या लिख सकते हो बताओ, बी एम लिख सकते हो, और क्यू आर बट्टे 2 को क्या लिख सकते हो बताओ, क्यू एन लिख सकते हो। अब देखो साइड साइड और साइड से, किससे, साइड साइड और साइड से, तो लिखेंगे। अब इसके बाद स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, लिखेंगे बाय एस 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 ट्राइंगल ए बी एम कॉन्ग्रेंट हो गया पी क्यू एन के, और कॉन्ग्रेंट हो गया। ठीक है, यहाँ ट्राइंगल का निशान लगा लीजिएगा। अब हम कह सकते हैं कॉन्ग्रेंट होते ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, किससे, सी पी सी टी से, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, किससे, सी पी सी टी से। अब जब सी पी सी टी से बराबर हो गया तो अब हमें सेकेंड वाला जब प्रूव करना है तो हम लिखेंगे ट्राइंगल, क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर में ए बी बराबर पी क्यू, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, किससे, सी पी सी टी से, किसके, सी पी सी टी से। अभी जो हमने समीकरण एक प्रूव कर रखा है, पहले ही प्रूव कर रखा है ना कि ये वाला त्रिभुज यही प्रूव किया है ना कि ये वाले त्रिभुज इसके सर्वांग सम है, तो इसके सारे कोण भी तो आपस में बराबर होंगे ना सी पी सी टी से। तो यहाँ पर आप एक स्टेटमेंट लिख लेना कि चूँकि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है पी क्यू एन के, अतः बी एंगल बी बराबर एंगल क्यू सी पी सी टी से। ठीक है, चलिए ये आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सी पी सी टी तो लिख दिया मैंने। अब तीसरा क्या लिख सकते हैं, बी सी बराबर क्यू आर, ये तो दिया ही था, बी सी बराबर तो क्यू आर दिया ही था ना, तो बी सी बराबर क्यू आर, तो बी सी बराबर जब क्यू आर हो गया तो हम कह सकते हैं बाय एस ए एस, एस क्या, ये ए और ये एस, ऐसे ऐसे हो गया, इरेज कर रहे हैं आगे आप लोग देखिए, ऐसे ऐसे क्या हो गया, त्रिभुज ए बी सी भी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज पी क्यू आर के।
चलिए ठीक है, हो गया ये दूसरा वाला भी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन से पहले कुछ अच्छा कलर पिकअप कर लिया जाए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जो BE और CF है, ये त्रिभुज ABC के बराबर शीर्ष लंब हैं। यानी BE एंड CF यहाँ पर दिया नहीं हुआ है, शायद आगे चित्र बना के दिया गया हो, कहीं नहीं दिया है। BE एंड CF, ये चित्र इधर का उधर हो गया, देखिए ठीक है। मैं चित्र बना दूंगा, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, चित्र बना दूंगा। ये वाला क्वेश्चन का चित्र नहीं है ये, तो एक चित्र मैं बना देता हूँ, आप लोग देखिएगा। एक त्रिभुज है ABC, ABC। अब इसमें BE एंड CF जो हैं वो दो शीर्ष लंब हैं, जो दो बराबर शीर्ष लंब हैं। तो सर्वांग समता नियम RHS का प्रयोग करके सिद्ध करिए कि समद्विबाहु त्रिभुज है। मतलब हमें आप RHS ही प्रूव करना है इसमें, RHS। तो कैसे करेंगे RHS? हम क्या करते हैं कि हम इसमें क्या कर लेते हैं, एक ले लेते हैं त्रिभुज BFC। BFC आप लोग को दिख रहा होगा ना, ये देखिए ये है BFC। और एक ले लेते हैं B या CEB एंड CEB, ठीक। एक BFC, एक CEB। तो सबसे पहले ये 90 डिग्री है, सब लोगों को दिख रहा है। तो एंगल F बराबर एंगल E 90 डिग्री, और 90 डिग्री को क्या कहते हैं, R, है ना। एंगल F बराबर एंगल E। फिर एंगल, ध्यान से देखिएगा, जो BC है बराबर है BC के, क्या है, दो कॉमन है, कॉमन है और कॉमन है, और साथ में ये हाइपोटेनियस है, कर्ड है। राइट एंगल ट्राइंगल के राइट एंगल के सामने वाला कर्ड होता है। जैसे ये हमने बना दिया 90 डिग्री, तो इस 90 डिग्री के सामने वाला होगा कर्ड, हमेशा ये कर्ड है। तो इसके लिए भी यही कर्ड है और इसके लिए भी देखिए यही कर्ड है, दोनों के लिए कॉमन है और कर्ड है। तो R हो गया, H हो गया, अब S चाहिए। तो हमको पहले ही बोला था कि BE बराबर CF, ये हमको बोला है ना, BE बराबर CF, ये बोला है ना। तो बताइए इस ट्रायंगल में BFC में BE बराबर CF है, तो हम कह सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसका जो इस वाले ट्रायंगल का BFC का जो FC है वो बराबर है BE के। क्यों बराबर है, दिया है, ठीक। अगर दिया है तो आप कह सकते हो ये क्या हो गया, तीसरा साइड। तो RHS से, किससे, RHS से, RHS से क्या हो गया, बाय RHS ट्राइंगल A, यहाँ पर बना दिया मैंने, फिर से A भूल गया था मैं, B यहाँ से E है, C से F है। तो ट्राइंगल BFC बराबर सर्वांग सम हो गया, BFC सर्वांग सम हो गया CEB के, ठीक। CEB के सर्वांग सम हो गया। अब सर्वांग सम होते ही देखिए मैंने कैसे सर्वांग सम सिद्ध किया, एक बार मैं चित्र और आप लोगों को बता देता हूँ। इस तरह से त्रिभुज है, ठीक। ये है A, ये है B, ये है C। यहाँ से मैंने B से कहाँ डाला था, BE, और C से मैंने डाला था F।
तो ये दोनों जब मैंने सर्वांग सम सिद्ध कर दिया तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो गया होगा CPCT से, और कोण बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, अतः किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं, लिख देंगे एंगल B बराबर एंगल C, किससे, CPCT से, CPCT। तो आप कह दोगे अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध हुआ। कोई भी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो वो कैसा होगा, समद्विबाहु होगा। तो समद्विबाहु सिद्ध हुआ। चीज़ों को समझिए, बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए उल्टा है, क्योंकि इसमें वाला चित्र दे दिया है, देखिए ये वाले में उसका चित्र दिया है। तो आप चलिए हम लोग बताते हैं। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है और AP परपेंडिकुलर BC है। ये देखिए ऐसे मैं चित्र बना रहा हूँ, ठीक है। ABC AP, ठीक, AP परपेंडिकुलर है BC पे। देखिए AP परपेंडिकुलर BC पे, तो दिखाना है एंगल B बराबर एंगल C, एंगल B बराबर एंगल C। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, बस सोचना है कि हम किस दो त्रिभुज के लेंगे तो सर्वांग सम सिद्ध होगा। देखिए यहाँ पर ही आप देख लीजिए, यहाँ पर A है, ये P है, ठीक है। इन दोनों लाइन को भूल जाइए, BE और CF को भूल जाइए। तो हमको लेना है, हमको सिद्ध करना है एंगल B बराबर एंगल C, और हमको दिया है AB बराबर AC। तो हम लेते हैं ट्राइंगल ABP तथा ट्राइंगल ACP में, किसमें ABP एंड ACP में। तो ABP और ACP में सबसे पहले एंगल APB जो है, APB वो APC के बराबर है। APC देखिए APB है ना, दोनों 90 डिग्री है। हम यहाँ इस तरह से बना रहे हैं ताकि आपको दिखते रहे। तो APB बराबर देखिए APB बराबर किसके होगा, APB बराबर किसके होगा, ACP के, है ना, APC के। APB बराबर APC, दोनों क्या हैं, 90 हैं, दोनों क्या हैं, 90 हैं, ठीक है। तो ये 90 किसे कह दिया, R को कह दिया, RHS के लिए हम R को कह दिए। फिर देखिए AB बराबर AC है ना। ये क्यों है, बराबर दिया हुआ है, यहाँ देखिए दिया हुआ है, बगल में आप लिख देंगे दिया है, ठीक है। और इसके भी बगल में आप लिखेंगे दिया है, 90 जो है ये भी दिया है, ठीक। और ये हो गया हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्यों, H। देखिए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, तो हाइपोटेनियस हो गया। और तीसरा क्या ले लेंगे, AP बराबर AP, क्यों, कॉमन, उभयनिष्ठ है ना, AP बराबर AP कॉमन। और ये क्या हो गया, साइड हो गया। तो RHS से, किससे, RHS से लिखेंगे बाय RHS, ठीक। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अभी जो मैंने किया है। तो RHS से क्या हो जाएगा, RHS से हो जाएगा ट्राइंगल, ठीक है, ये P बना दिया, ट्राइंगल ABP सर्वांग सम ACP। अब सर्वांग सम हो गया तो कह सकते हैं एंगल B बराबर एंगल C, CPCT से, CPCT, बस हो गया काम तमाम। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। चलिए तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं और आप लोग को इसके आगे समझाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।